Now we start from third question. Question third is that sum of the digits of a 2-digit number is 9. तो आपके पास 2 डिजिट वाला नंबर है, तो 2 डिजिट नंबर कहाँ लाई करते हैं? 10 से लेके 99 के बीच में। ये कौन सी प्लेस होता है? 1 से। ये कौन सी होती है? टेंस। उसने कहा आपके पास ऐसे 2 डिजिट्स वाला नंबर है जिनके 2 डिजिट्स को अगर ऐड किया जाए तो आंसर कितना आता है? 9। तो 2 डिजिट वाले कौन से ऐसे नंबर हो सकते हैं? 18 हो सकता है, 27 हो सकता है, 36 हो सकता है। इस तरह के नंबर आपको दिए हुए हैं जिनके डिजिट्स को अगर हम ऐड करें तो आंसर कितना आता है? 9। पहली कंडीशन तो ये है। और सेकंड कंडीशन ये दी है कि अगर हम उनके डिजिट्स को इंटरचेंज करते हैं, जैसे ये 18 लिखा है, तो इसको अगर इंटरचेंज करें तो किसके इक्वल हो जाएगा जी? 81। 8 वंस पे था, अब ये कहाँ लिख दिया मैंने? टेंस पे। टेंस पे 1 था, इंटरचेंज करने पे ये कहाँ ले जाना आपने? वंस पे। तो इंटरचेंज करने पे जो वो नंबर बनेगा वो ग्रेटर होगा, कितना बड़ा होगा? 27 ज़्यादा होगा किससे? ओरिजिनल नंबर से। कि जो नंबर पहले आया था अगर हम इंटरचेंज कर दें उस नंबर को तो जो नया नंबर बनेगा वो बड़ा होगा ओरिजिनल नंबर से। कितना ज़्यादा होगा? 27। ये आपका क्वेश्चन दिया है, आपको बताना है वह वो 2 डिजिट नंबर कौन सा है। स्टार्ट करते हैं। लेट किया हमने कि डिजिट जो है टेंस प्लेस पे, टेंस प्लेस पे 2 प्लेसेस वाला नंबर है, तो इसलिए चाहे वंस वाला होगा या टेंस वाला होगा, तो आपने दो में से कोई एक प्लेस को लेट कर लेना। तो लेट किया मैंने कि टेंस प्लेस पे है एक्स, तो वंस प्लेस पे क्या होगा? अगर आप इस कंडीशन को एक ही वेरिएबल से सॉल्व करना चाहते हैं तो फिर आपको सेकंड प्लेस के लिए डिजिट देखना पड़ेगा, वो आपने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेक करना पड़ेगा। तो अगर टेंस प्लेस पे है एक्स, तो हमारे ये दिया था कि दोनों डिजिट्स को अगर हम ऐड करेंगे तो ये कौन सा डिजिट लिख रहा हूँ मैं? वंस प्लेस पे क्या डिजिट आएगा? तो दोनों डिजिट्स को हम ऐड करके हमारा आंसर कितना चाहिए? 9। ये आ गया टेंस का। तो वंस पे हमें मालूम नहीं है, तो वंस पे लिए ढूंढ रहे हैं हम कि वंस पे क्या लिखें। तो इन दोनों को ऐड करने से कितना आना चाहिए था? 9। ये कंडीशन दी थी आपको क्वेश्चन में। तो वंस प्लेस पे जो डिजिट होगा वो किसके इक्वल होगा? 9। तो राइट वाली साइड ही है। ये जब एक्स दूसरी साइड जाएगा तो क्या करेगा? सब्ट्रैक्ट करेगा। ये प्लस हो रहा है, दूसरी साइड जाने पे क्या बन जाना था? माइनस के एक्स। तो इसलिए वंस प्लेस पे जो डिजिट आएगा वो किसके इक्वल होगा? 9 माइनस एक्स। इसलिए क्या लिखा है कि अगर टेंस प्लेस पे एक्स है तो वंस प्लेस पे क्या होगा? 9 माइनस एक्स। अब आपने लोअर क्लासेस में, छोटी क्लासेस में देखा होगा किसी नंबर को एक्सपैंड कैसे करते हैं। तो जो ये नंबर कौन सी प्लेस पे है? टेंस प्लेस पे है, इसलिए इस नंबर को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? टेंस के साथ। प्लस करते हैं, ये नंबर कौन सी प्लेस पे है? वंस प्लेस, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? 1 के साथ। हर कोई डिजिट 100 वाली प्लेस पे हो तो उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं? 100 के साथ। तो जिस प्लेस पे जो डिजिट हो उसी को उसी प्लेस वैल्यू के साथ क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना आपको, अगर इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना हो। तो इस तरह से ये जो अगर हमारी टेंस प्लेस पे एक्स है और वंस प्लेस पे 9 माइनस एक्स है, तो एक्चुअल में जो ये नंबर बनेगा वो किसके इक्वल होगा? 10। टेंस प्लेस पे कौन सा डिजिट है? एक्स, इसलिए 10 इंटू एक्स करना है, प्लस वंस प्लेस वाला डिजिट ऐड कर देना। तो वंस प्लेस पे है 9 माइनस एक्स, इसके इक्वल ये नंबर आ जाएगा। अब है आपका कि सेकंड कंडीशन थी आपकी कि व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट, तो अगर आप इंटरचेंज करोगे डिजिट को तो ये था टेंस प्लेस पे, तो ये कहाँ लिख दिया जाएगा इंटरचेंज करने पे? वंस पे। ये था वंस प्लेस पे, तो इंटरचेंज करने के बाद ये कौन सी प्लेस पे हो जाएगा? टेंस वाली प्लेस पे। ये आ गई टेंस प्लेस, ये आ गई वंस प्लेस। तो एक्चुअल में वो नंबर किसके इक्वल होगा? तो टेंस प्लेस वाली कौन सा नंबर है? डिजिट है अब 9 माइनस एक्स, इसलिए 10 के साथ इसको मल्टीप्लाई करो, प्लस ऐड कर दो किसको? जो वंस प्लेस वाला है, तो वंस प्लेस पे क्या है? एक्स है। टेंस प्लेस पे जो डिजिट आएगा उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है, जो वंस प्लेस पे आएगा उसको किसके साथ कर देना है? 1 के साथ। तो जो न्यू नंबर बना वो इसके इक्वल बन रहा है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोला था कि जो नया नंबर बनेगा आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट वो क्या होगा? ग्रेटर होगा ओरिजिनल नंबर से। कितना ग्रेटर होगा? 27। इसलिए आपको जो ओरिजिनल नंबर था उसमें कितने ऐड करने हैं? 27। या तो इस नंबर में से इसको सब्ट्रैक्ट करके इक्वल करना है 27, या फिर आपको इस तरह से लिखना है। इस क्वेश्चन में अगर आप इसको इस तरह से लिख देते हैं, इसके बाद सिर्फ इसको सॉल्व करना है। तो लेफ्ट साइड क्या था? 10x, इसलिए 10x लिखे,
प्लस 9 माइनस एक्स था, वही लिखा प्लस 9 माइनस एक्स प्लस 27 इक्वल टू, तो राइट वाली साइड 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है आपको। तो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्में दी होंगी सभी के साथ क्या कर देना है, बाहर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो पहला लिखा है 10 इंटू 9, तो 10 इंटू 9 कर दिया, तो ये प्लस के 10 है राइट वाली साइड, तो प्लस इंटू माइनस करेंगे क्या आएगा, माइनस आएगा। 10 इंटू एक्स करेंगे तो 10x हो गया, एक और x है बाहर वाली जो ब्रैकेट के बाहर था, तो 10 9 जा 90, ये आ गया 10x। तो ग्रेटर नंबर कौन है, माइनस के 10x हैं और दूसरा क्या है, प्लस के x है, जहाँ पे भी x है जहाँ पे भी x है, तो ये दोनों कौन सी टर्म है, लाइक टर्म में है, तो इनमें को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। तो इनको करना क्या है, एक टर्म माइनस वाली है, एक क्या प्लस वाली है, इसलिए टर्म में क्या होती है, सब्ट्रैक्ट। तो कर दो 10 में x में से अगर एक x सब्ट्रैक्ट कर दें कितने आ जाते हैं, 9x। साइन कौन सा लगाना होता है, लार्जर टर्म का, तो लार्जर क्या है, 10 बड़े हैं और उसके साथ माइनस का साइन था, इसे राइट साइड क्या लिखा जाएगा, 90 माइनस 9x। अब लेफ्ट साइड था 10x में से अगर 1x सब्ट्रैक्ट कर दोगे कितने x रह जाने हैं, 9x। इस बार जो 10x हैं ये पॉजिटिव हैं, इसलिए आपका आंसर क्या आना है, प्लस के 9x। यह है 9 और यह है 27, दोनों ऐड प्लस की टर्म है इसलिए साइन भी प्लस का आ जाना है, और टर्मों को क्या करना है, ऐड करना है, दोनों को ऐड करेंगे, किसके इक्वल 36। लेफ्ट साइड आ जाएगा 9x प्लस 36 इक्वल टू, राइट साइड होगा 90 माइनस 9x। इसके बाद आपने कांस्टेंट टर्म में एक साइड और वेरिएबल वाली एक साइड कर देनी है। तो लेफ्ट साइड है 9x, राइट साइड से 9x जब दूसरी साइड आएगा तो साइन इसके बदल जाएंगे, जहाँ माइनस की टर्म है तो जहाँ क्या लिखी जाएगी, प्लस, तो प्लस के 9x बन जाएंगे। लेफ्ट साइड लिखा है, राइट साइड लिखा है 90, तो ये प्लस वाली टर्म जब कांस्टेंट दूसरी साइड जाएगी तो क्या बन जाएगी, माइनस, तो प्लस के 36 से दूसरी साइड जाने पे क्या लिखे जाएंगे, माइनस के 36। तो 9x और 9x दोनों प्लस की टर्म में इसलिए ऐड किया तो 18x हो गए। 90 में से सब्ट्रैक्ट कर दिए 36, किसकी इक्वल आए 54। तो 18 जहाँ पे क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जब ये दूसरी साइड जाएंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, इसलिए 54 को जब 18 से डिवाइड किया आंसर किसके इक्वल आया, 3। तो जो हमारा ओरिजिनल नंबर था 10x प्लस 9 माइनस एक्स, तो जहाँ पे x लिखा है वहाँ पे आपने क्या लिखना है, अब 3। तो वेरिएबल के साथ जैसे ये लिखा है इसका मतलब क्या है कि 10 की आपने क्या करनी है, मल्टीप्लाई हो रही है। कोई भी कांस्टेंट जब वेरिएबल के साथ लिखते हैं इसका मतलब वापस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो 10 इंटू 3 कर देना है, प्लस 9 माइनस एक्स था तो एक्स कितना है, 3। 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 10 3 जा 30, 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे क्या गया, 6, तो 3 और 6 कितने हो गए, 36। अब एक बार चेक कर लेते हैं, जो हमारा ओरिजिनल नंबर आ रहा है वो क्या है, 36। पहली कंडीशन थी कि डिजिट्स को हम ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 9, तो ये सेटिस्फाई होगी। सेकंड था कि अगर इंटरचेंज करेंगे तो नया नंबर क्या बनेगा, 63। इंटरचेंज करने पे नया नंबर क्या बना, 63, जो कि पहले नंबर से कितना ज़्यादा है, 27 है ओरिजिनल नंबर से। तो एक बार चेक कर लेते हैं, 6 में जब 7 ऐड करेंगे कितना आएगा, 13 आएगा। 1 कैरी कर लेते हैं, 2 और 3 कितना होता है, 5, 1 ऐड करेंगे क्या आएगा, 6 आएगा। तो ये कंडीशन भी क्या कर दी इसने, सेटिस्फाई कर दी, इसलिए 36 हमारा क्या है, राइट आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ लेते हैं एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि वन ऑफ द टू डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट। इस बार आपके पास 2 डिजिट वाला ही नंबर है। मान लेते हैं उसने कंडीशन दिया कि 2 डिजिट में 2 डिजिट हैं, एक प्लेस जे और एक प्लेस जे है। दो में से किसी भी जगह पे जो डिजिट आ रहा है, अगर आप 10th प्लेस वाला लेट करोगे तो दूसरा इससे कितना ज़्यादा होगा, 3 टाइम ज़्यादा होगा। जैसे अगर आप 1st प्लेस पे 10th प्लेस पे अगर 2 लिख रहे हैं तो फिर 1st प्लेस वाला कितना ज़्यादा होगा, इसका क्या कर देना, आपको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, 3 टाइम उस डिजिट से वो दूसरा क्या है, ज़्यादा है। तो 3 2 जा कितने होते हैं, 6, इसका मतलब जहाँ पे क्या लिखना है, 6। अगर आपने 1st वाली प्लेस पे चेक कर लेते कि जहाँ पे लिखते थे 2, तो फिर 10th प्लेस पे डिजिट कितना होना चाहिए था, 6, क्योंकि उनमें से जो एक डिजिट है दूसरा डिजिट उससे कितना टाइम ज़्यादा है, 3 टाइम ज़्यादा है। तो इसलिए लेट जो भी किया जाएगा सेकंड के लिए आपको 3 से मल्टीप्लाई कर देना। पहली तो ये कंडीशन है। सेकंड कंडीशन ये है कि अगर आप इंटरचेंज करते हो डिजिट्स को
तो जो न्यू नंबर्स बनेंगे, इफ़ यू इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ द टू डिजिट नंबर एंड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर, कि जब आपने इसके डिजिट को इंटरचेंज किया तो जो नया नंबर आया उसमें अगर आप ओरिजिनल पहले वाला नंबर ऐड करोगे तो वो किसके इक्वल आएगा, ऐड करके 88। जैसे पहले मैं लिख देता हूँ 26, जो हमारा ओरिजिनल नंबर है, तो इंटरचेंज करने पे क्या बन जाएगा 62। तो इस तरह के दो नंबर हैं, उन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 88। इनको वैसे ऐड करने से भी 88 आता है, इसलिए यही आपका क्या राइट आंसर है। तो लेकिन हमें ये क्वेश्चन निकालना है। स्टार्ट करते हैं फिर इसी को। तो लेट किया हमने कि टेंस प्लेस पे जो हमारे डिजिट चेक करते हैं वो क्या है, एक्स है। जहाँ पे मैंने जो एक्स मान लिया, और मैं इस प्लेस के लिए मैंने खुद अपनी मर्ज़ी से लेट कर सकता हूँ कि जहाँ पे मैंने लेट कर लिया एक्स है, लेकिन जो दूसरी प्लेस रह जाती है उसके लिए मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं लिख सकता। ये मैं किसके अकॉर्डिंग लिखूँगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो अगर पहला डिजिट कोई एक डिजिट अगर एक्स है तो दूसरा डिजिट कितना होगा, उससे 3 टाइम ज़्यादा होगा, इसलिए दूसरा डिजिट क्या लिखा जाएगा 3x। पहली कंडीशन तो ये थी। तो नंबर किसके इक्वल आएगा, ओरिजिनल नंबर बनेगा क्या, आपको 10 के साथ किसको मल्टीप्लाई करना है, जो 10th प्लेस पे डिजिट है। तो 10th प्लेस पे क्या डिजिट है, एक्स है, इसलिए 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है 10th प्लेस वाले डिजिट को, प्लस वंस वाला डिजिट क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, इसलिए जो एक्चुअल में नंबर बनेगा वो जे होगा। ठीक है, ओरिजिनल नंबर। सेकेंड कंडीशन थी कि वैन यू इंटरचेंज द डिजिट, जब हम डिजिट को इंटरचेंज करेंगे तो टेंस वाला डिजिट कहाँ लिखा जाएगा, वंस प्लेस पे, और वंस वाला जो डिजिट था वो कहाँ लिखा जाएगा, टेंस प्लेस के ऊपर। तो जो नंबर बनेगा वो किसके इक्वल होगा, अब 10 के साथ किसको मल्टीप्लाई कर देना है 3x, और ऐड कर देना है वंस प्लेस वाला डिजिट, ये कौन सा आ रहा है, इंटरचेंज करने में, जब हमने डिजिट को क्या किया, इंटरचेंज किया, तो ये नंबर आएगा। क्वेश्चन में ये दिया था कि जो न्यू नंबर बनेगा इंटरचेंज करने के बाद और जो ओरिजिनल नंबर होगा उन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 88, इसलिए ये आ गया ओरिजिनल नंबर, ये आ गया इंटरचेंज कर तो दोनों को ऐड करके किसके इक्वल कर लेना आपने 88। इतने तक आपने क्वेश्चन को लिखना आना चाहिए आपको, क्वेश्चन देखकर, क्वेश्चन को रीड कर समझ करके इतने तक अगर आप इसको लिख सकते हैं, उसके बाद क्वेश्चन क्या होगा, सिर्फ सॉल्व करना है। तो आगे सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। तो लेफ्ट वाली साइड जे लिखा है 10x, जे भी लिखे हैं 3x, दोनों लाइक टर्म में है, इसलिए 10x में 3x ऐड किए कितने हो गए 13x, प्लस इसलिए प्लस लगा दिया। आगे है 30x प्लस 1x, 30 में 1x ऐड कर दिए कितने x हो जाते हैं 31x। राइट साइड लिखा है 88। लेफ्ट साइड में अभी भी क्या है, लाइक टर्म में है, दोनों एक जैसे वेरिएबल के साथ आ रही हैं। इसे 13x और 31x दोनों पॉजिटिव टर्म में से इनको अगर ऐड करेंगे तो कितने हो जाने 44x इक्वल टू 88। अब 44 जहाँ पे क्या करें हैं, मल्टीप्लाई करें हैं, जब दूसरी साइड जाएंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो x किसके इक्वल हो गया 88 डिवाइडेड बाई 44, तो 88 कैंसिल हो जाते हैं इससे, तो 44 2 जा कितने होते हैं 88, तो x की किसके इक्वल आ रहा है 2। तो जो हमने लेट किया था कि डिजिट है 10th प्लेस x, वो किसके इक्वल आ गया 2। तो एक्चुअल में जो ओरिजिनल नंबर है वो किसके इक्वल होगा, ये हमने निकालना है। तो आगे नंबर दिया था 10x प्लस 3x, ये था आपका ओरिजिनल नंबर। तो 10 इंटू एक्स किया क्या लिखना है आपको 2 प्लस 3x किया क्या लिखना है आपको 2। तो 10 2 जा कितने हो गए 20, 20 में कितने ऐड कर देने हैं 3 2 जा 6, 20 में 6 ऐड करेंगे कितने आते हैं 26। तो जो ओरिजिनल नंबर था 2 डिजिट नंबर वो कौन सा था 26। अगर आपने इसको क्वेश्चन को चेक करना हो, चेक करने के लिए पहली कंडीशन क्या थी, अब 10th प्लेस पे दिया था 2, तो दूसरी प्लेस का जो डिजिट होना चाहिए वो कितना ज़्यादा चाहिए था 3 टाइम ज़्यादा, तो 3 2 जा कितने होते हैं 6, इसलिए पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी। इसलिए जहाँ पे क्या एग्जिस्ट करने चाहिए थे, लिखे जाने चाहिए थे 6, तो नंबर जो हमने निकाला उसमें भी 6 ही है, इसलिए हमारा जो राइट है ठीक है। इसके बाद जो सेकंड कंडीशन थी कि इंटरचेंज करने के बाद कर देते हैं इंटरचेंज, इंटरचेंज करने के बाद क्या डिजिट बनेगा 62। क्वेश्चन में ये था कि अगर इन दोनों को ऐड करेंगे ओरिजिनल नंबर और जो न्यू नंबर आया
इंटरचेंज करके उन दोनों को ऐड करेंगे, 6 और J2 ऐड करेंगे, कितने हो जाने 8। इस 2 में जब J6 ऐड करेंगे तब भी कितने हो जाने 8। तो आपका आंसर कितना आ गया 88। यही आपकी क्या थी सेकंड कंडीशन। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर फोर्थ दोनों सॉल्व होते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे ये आपको समझ कम आएगा। इसको जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ये ज़्यादा समझ आएगा। मेन आपको स्टेटमेंट पढ़कर इतने तक लिखने आना चाहिए।